जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस आई एम हाफिज़ मोहम्मद मेहरान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ genres ऑफ लिटरेचर टाइप्स ऑफ लिटरेचर। ये एक ही बात है, genres ऑफ लिटरेचर या टाइप्स ऑफ लिटरेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर, आप कुछ भी कह सकते हो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ genre, types of genre and how many genres in English literature. Fine. So फर्स्ट इज़ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ genre। जी, genre हमारे पास होता क्या है? genre फ्रेंच वर्ड्स का वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है काइंड, अक़साम या किस्म। ठीक है, किस्म या अक़साम। जी, ये होता क्या है हमारे पास? ये टाइप है म्यूज़िक की, फिल्म की या रिटन फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं उसकी टाइप्स है। ठीक है, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट सम स्कॉलर्स आर डिवाइडेड देम इनटू 3 मेजर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देम। द फर्स्ट genre is prose and the second one is poetry and the third one is drama. They divided prose into 2 major parts, fiction and non-fiction, but in this lecture I will share you 6 major genres. ठीक है, some scholars are divided them into 3 parts. कुछ scholars इसको कहते हैं कि genres के 3 ही parts हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं जी इसके 6 different parts हैं। तो हम देखते हैं, बट इन दिस वीडियो इन दिस लेक्चर आई विल शेयर यू 6 मेजर genres। जी, genre होता हमारे पास क्या है? genre इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूज़िक, फिल्म आर रिटन। ठीक है, ये हमने बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली। जी, genre इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स इन रिटन टाइप्स इन डिफरेंट टाइप्स। genre हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स का जो वर्क है वो हमारे पास क्या है, उसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, वो हमारे पास genre कहलाता है। genre is a classification of works in different types. In literature we have 6 major genres. There are lots of subgenres too. जी, ये बात मैं आप लोगों के साथ पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पर हम 6 मेजर genre को डिस्कस करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स दे डिवाइडेड दैम इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है जी, the first one is fiction, the second one is non-fiction, the third one is drama, and the fourth one is poetry, the fifth one is folklore, and the last one is media. जी, look at the first one is what is fiction. जी, fiction हमारे पास क्या होता है? जो हमारे imagination है, तस्वुरात हैं, अनरियल इवेंट्स हैं जो हम that will be not acceptable by a human। ठीक है, जो इंसान जिन चीज़ों को, वाक़यात को एक्सेप्ट ना करे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? फ़िक्शन। ठीक है जी, देखें जी, फ़िक्शन हमारे पास क्या है? फ़िक्शन मीन्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन आर अनरियल इवेंट्स। अनरियल इवेंट्स जो हमारे पास होते हैं, जो इनको इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? फ़िक्शंस कहलाते हैं। ठीक है जी, इसके एग्जांपल्स देखें जी। साइंस फ़िक्शन वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर डार्क आइज़ वाला, वो सारा साइंस फिक्शन है, उसमें कुछ भी सच्चाई पर वो मबनी नहीं है, वो इमेजिनेशन ही है जस्ट। जी, फैंटेसी, शॉर्ट स्टोरी, ह्यूमर, माइस्ट्री एंड हॉरर, ये सब हमारे पास किस में आते हैं? ये फिक्शन है हमारे पास। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज़ नॉन फिक्शनल। जी, नॉन फिक्शनल इज़ द ऑपोजिट ऑफ फिक्शन। इन फिक्शन वी विल डिस्कस अबाउट imagination and unreal events, and non-fictions में क्या होगा हमारे पास? दैट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी, जो सच्चाई पर बात की जाएगी वो हमारे पास नॉन फिक्शनल कहलाएगी। जी देखें जी, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी। जी, ये हमारे पास फैक्ट्स पर, हकीकत पर और रियलिटी पर मबनी करती हैं। ठीक है जी, इसके एग्जांपल्स देख लें जी। ऐसे हम लिखते हैं तो वो रियलिटी पर ही मबनी होता है। जैसे हमारे पास सेकेंड ईयर में है, माई फर्स्ट डे एट स्कूल, that is based on reality. My last day at school, that is also based on reality. My ambitions, technical education, terrorism, these are all essay based on reality. The second point is biography. जी, बायोग्राफी हमारे पास क्या है? बायोग्राफी किसी इंसान के ऊपर बुक लिखना। ठीक है, उसकी बायोग्राफी करना, जैसे शेक्सपियर की बायोग्राफी है, जेन ऑस्टन की बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर पाकिस्तानी राइटर की बात करें तो अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर नाम है, उनकी बायोग्राफ़ी है। ये हमारे पास किसी इंसान की ज़िंदगी पर कुछ लिखना, उनकी डेथ कब हुई थी, यानी कि उनकी पहले डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उनके कारनामे क्या थे, उन्होंने जो सर अंजाम दिए, और
उनके अहम वर्क्स और लास्ट पे उनकी डेथ कब हुई थी, ये सारी चीज़ें उसमें बायोग्राफी में डिस्कस की जाती हैं जी। ऑटोबायोग्राफी, स्पीच एंड इंफॉर्मेशनल राइटिंग इज़ आल्सो डिस्कस इन नॉन फिक्शन जी। नेक्स्ट वन इज़ ड्रामा। ड्रामा हमारे पास क्या होता है? ड्रामा हमारे पास सम एक्टर्स आर प्रेजेंट अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, ड्रामा हमारे पास क्या होता है? कुछ एक्टर्स स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दैट स्टोरी विल बी इन रिटन कंपोजिशन। वो स्टोरी रिटन में हो, कंपोजिशन किया गया हो रिटन फॉर्म को, उस स्टोरी को एक्सप्लेन कर दें, प्रेजेंट कर दें इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस। देखें जी, हमारे पास यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी है? अ रिटन कंपोजिशन दैट टेल्स अ स्टोरी एंड दैट इज़ इंटेंडेड फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन बाय एक्टर्स। जी, वही बात आ गई कि एक्टर्स किसी स्टोरी को स्टेज पर प्रेजेंट करें। ठीक है जी, इसके एग्जांपल देख लीजिए, ये ट्रेजेडी पेपरी हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है, फ़नी मजाक वगैरह, अफेयर्स हो सकती है, और मेलोड्रामा भी हो सकते हैं हमारे पास जी। द नेक्स्ट वन इज़ पोइट्री। व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री is a form of literature in which we express our feelings and emotions। ठीक है, पोइट्री हमारे पास क्या होती है? हम अपने ख्यालात का, इमोशंस का इजहार करते हैं। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स हमारे पोइट्री कहलाती है। ठीक है जी, देखें जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेस कलरफुल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, कलरफुल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस, दैट इज़ कॉल्ड poetry। ठीक है, and we have a three major types of poetry. The first one is narrative, the second one is dramatic, and the last one is lyric. Fine, the next one is folklore जी। folklore हमारे पास क्या होता है? ये जनरेशन टू जनरेशन जो स्टोरीज़ हम सुनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो परनानी थी, उन्होंने हमारी नानी को सुनाई, नानी ने फिर अम्मा को सुनाई, अम्मा ने हमें सुनाई, हमने फिर अपने बच्चों को जो सुनानी है वो हमारे पास क्या कहलाती है? फोल्कलोर। ठीक है, ये जॉनरा की एक टाइप है। ठीक है जी, these are verbal and written myths, stories, songs and proverbs that pass through generation to generation जी। नस्ल टू नस्ल जो सॉन्ग्स, स्टोरीज़ आगे बढ़ती रहती हैं वो हमारे पास क्या कहती हैं? फोल्कलोर। ठीक है जी, एग्जांपल इसके देख लें, फैबल, फेरी टेल्स, अ टॉल टेल, लेजेंड, ये सारी हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मीडिया। मीडिया हमारे पास क्या है जी? मीडिया इज़ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इट इंक्लूड्स मूवीज़, वेबसाइट्स, कमर्शल्स, बिलबोर्ड्स एंड रेडियो प्रोग्राम्स जी। हमारे पास इसमें मीडिया में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? फिल्म्स आ जाती हैं इसमें, वेबसाइट्स आ जाती हैं, कमर्शल्स आ जाते हैं, और रेडियो प्रोग्राम्स भी इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, एनी वर्क दैट डजंट एग्जिस्ट एज अ रिटन टेक्स्ट कैन बी कंसिडर्ड मीडिया। ठीक है जी। जी, यहाँ तक आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो, कोई मसला हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज तक का हमारा यही टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात समझ ना आई हो, और इफ़ यू वांट टू शेयर योर आइडियाज़, देन कमेंट टू मी एंड बी केयरफुल एंड also remember me in your prayers. Take care of yourself and thanks for your attention. इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।